पिछले क्लास में पढ़े थे ट्रांसफर ऑफ गुड्स वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन। आज का क्लास जो होने वाला है वो पोस्ट डेटेड का है, यानी आप ऐसे समझ लीजिए समय से पहले ट्रांजैक्शन करना है। तो समय से पहले ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको आना है गेटवे ऑफ टैली के साथ गो टू वाउचर, प्रेस करना F9 एंड स्टेप 1 कहता है कि कंट्रोल के साथ टी कीजिए। जहां आपको पोस्ट डेटेड नज़र आ रहा है यहीं पास आपको आना है, तो कंट्रोल प्लस टी करेंगे तो जहां पोस्ट डेटेड का था वहां आप करंट आ गया। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, F2 करना है। आपका कहना है कि 1 मई 2025 में मेरा कंपनी में काम कंटिन्यू चल रहा था, बट मेरे पास आज कोई काम नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आगे वाला एक काम आने वाला है जो कि 2 से 4 दिन के बाद करना था, उसका काम हम आज ही कर लें। यानी समय से पहले ट्रांजैक्शन करना है। तो 1 तारीख की जगह हम 5 तारीख तो कर सकते हैं, बट हमारे सामने जो डाटा है वो एजुकेशनल मोड में है, तो 5 तारीख बन नहीं पाएगा। तो चलिए हम आपको 31 तारीख में करके दिखाते हैं। 31/5/25 करते हैं, यानी हम पूरा महीना आगे निकल गए हैं। एंड उसके बाद बाकी का प्रोसेस आपको पता है कि क्या कर रहा है, सारी चीज़ वही है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बस स्टेप खाली चेंज हुआ था। डे का चुनाव, जितना पीस खरीदना उतना, जिस लोकेशन में खरीदना और कितना पीस खरीदना वो सारा चीज़ कर लेंगे। बारी बारी इसी तरह से सारा चीज़ आप करेंगे जैसे पहले खरीदते थे, एंड इस तरह से सेव कर देंगे। 2 स्टेप समझने के लिए काफ़ी, इसलिए हम फाइल को डायरेक्ट सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसके आपसे बाहर आएंगे, डेबुक में आएंगे तो आपके सामने देखिए वाउचर नंबर 4 बता रहा है, यानी इससे पहले का जितना भी काम हुआ वो नहीं दिख रहा है। वो दिखेगा कब, जब आप F2 करके 1 तारीख 5वां महीना 2025 में आएंगे तो आपका अभी का रिकॉर्ड सारा आ गया, जिस डेट में आपका कंपनी का काम कंटिन्यू चल रहा था। बट अभी जो आप काम किए हैं, आपका कहना है कि 31 तारीख 5वां महीना 2025 का काम हुआ है, उसका रिकॉर्ड आपके सामने ये आएगा। तो बस यही ध्यान रखिएगा, पोस्ट डेटेड का काम समय से पहले ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज होता है, जिसमें हम लोग को डेट को चेंज करना होता है। हम लोग का काम जिस डेट में चल रहा है उससे आगे वाला डेट का ट्रांजैक्शन करना है, तो उस समय हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली के साथ वाउचर में आना है। वाउचर में एंट्री लेने के बाद पहला काम होता है कंट्रोल प्लस टी करना, दूसरा काम होता है F2 करके जो डेट में आप हैं उससे आगे वाले डेट को चुनाव करना है, यानी सेट करना है। उसके बाद आप सारे प्रोसेस को चेक कर लेंगे। पोस्ट डेटेड का काम बस इतना ही है। अब हम लोग को रीड करना है, सारा चीज़ करनी है। प्रोसेस ऑफ परचेज आप पढ़ लिए, प्रोसेस ऑफ सेल पढ़ लिए हैं, प्राइस लिस्ट देखें, गोडाउन क्रिएशन देखें, रूम क्रिएशन आप देखें हैं, ट्रांसफर ऑफ गुड्स वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन का काम करके देख लिए, पोस्ट डेटेड का काम करके देख लिए जिसमें समय से पहले ट्रांजैक्शन करने के लिए बताया गया। अब हम लोग का कहना है कि अब सारा चीज़ कर चुके हैं, अब एक नया कंपनी का स्टार्टअप देना है, यानी कंपनी को ट्रांसफ़र करना है। तो कंपनी को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करना है वो ध्यान दीजिए। तो F3 प्रेस कीजिएगा, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कंपनी पहले बनाइए और या तो कंपनी बाद में बनाइए। तो चलिए SSCIT के नाम से कंपनी बना देते हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे कि आगे बढ़ने के लिए इंटर है, पीछे आने के लिए बैक स्पेस है, बाहर निकलने के लिए आपका स्केप बटन है। आपका जो स्टेट रहेगा वो स्टेट बता देंगे, जो कि कंपनी बनाते समय ही आपको समझाए थे। पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, मेल ID, वेबसाइट एंड फाइनेंशियल बुक बिगिनिंग फ्रॉम, ये सारा चीज़ करके सेट कर देंगे। फिलहाल हम यही सेट करके डायरेक्ट कंट्रोल ए करते हैं। कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली हो गया है, कंट्रोल ए करके इसे भी सेव कर देंगे। बिफोर कंपनी हमारा श्रीसाई कैपिटल का है, आफ्टर कंपनी SSCIT का है। तो मेरा कहना है जो अभी का जो कंपनी बनाए इस कंपनी में लेजर में हमारे पास जैसे कैश और प्रॉफिट लॉस है, लेकिन हम चाहते हैं परचेज, सेल, राम मोहन, यानी जितने तरह का लेजर हम सबको यहाँ बिना बनाए लाना चाहते हैं। उसी के लिए आप यूज करते हैं प्राइस ये आपका कंपनी ट्रांसफ़र करने के लिए। तो श्रीसाई कैपिटल यानी जो मेन कंपनी आपका है उसमें आप आ जाइएगा। कंपनी को ट्रांसफ़र करने के लिए आपका पहला स्टेप होता है Alt+E। Alt+E कीजिएगा तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि एक्सपोर्ट के नाम से है, जिसमें आपका रिपोर्ट है, करंट है, अदर है, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, ट्रांजेक्शन और मास्टर। तो आपको कहाँ चलना है, मास्टर के पास। मास्टर की अगर बात करें तो उससे पहले ये भी समझा देते हैं कि मास्टर एक्चुअल में है क्या। तो आप गेटवे ऑफ टैली पे आपको नज़र आ रहा है मास्टर, तो मास्टर के अंतर्गत में इस सारी चीज़ों को काउंट किया जाता है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन की बात किया जाएगा तो ट्रांजैक्शन में आता तो है वाउचर और डे बुक, लेकिन काउंट सिर्फ डे बुक को वाउचर होता है। तो आपको करना क्या है, Alt+E कीजिएगा, मास्टर के पास एंटर कीजिएगा। आपको क्या चीज़ ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो आप कहते हैं कि लेजर को हमें ट्रांसफ़र करना है नए वाले कंपनी में बिना बनाए।
तो कॉन्फ़िगर ऑप्शन में चले जाइएगा, टाइप्स ऑफ मास्टर में लेजर, ऐसे और भी ऑप्शन है यहाँ पास। हम लोग एम्प्लॉय ग्रुप, करंट, कॉस्ट सेंटर, ये सारा चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन हमें लेजर को ट्रांसफ़र करना था, इसलिए हम लेजर का चुनाव करेंगे। डाउन एरो करके नीचे आ जाइएगा एंड जहाँ फाइल नेम master.xml है वहाँ आप अपने नाम रख सकते हैं, या तो कोई भी नाम जो कि आपको याद होना चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं कि SSCIT के नाम से एक डाटा बना देते हैं XML एंड कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए। यही रिकॉर्ड आपके सामने नज़र आ रहा है। आपको कॉन्फ़िगर सब सेंड पे आना और इंटर करना है। जैसे इंटर कीजिएगा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आप इसको मिनिमाइज कर दीजिएगा, जिसका शॉर्टकट है Alt+Space+N। इन करने के बाद आपको अब F3 फिर से प्रेस करना है, बिफोर कंपनी श्री साईं कंप्यूटर का और आफ्टर कंपनी SSCIT का। एंड इस कंपनी में वापस आने के बाद आपको अब सेकेंड स्टेप को फॉलो करना है, Alt+O मास्टर पे इंटर। यहाँ पास आप जो नाम लिखे तो वो नाम को ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग नाम जो रखे थे वो था SSCIT.xml। .xml जो है ये आपका एक्सटेंशन नेम है आपका। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने इंपोर्ट मास्टर का लॉजिक है, आपके सामने बिहेवियर है। हम जैसे ही कंबाइन ओपनिंग बैलेंस पे इंटर करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे 0 से 100 के बीच एक प्रोसेस होगा। अगर वो प्रोसेस हो रहा है इसका मतलब आपका काम 100% सही है। अगर वो प्रोसेस नहीं हुआ इसका मतलब काम आपका कहीं गलती यानी कहीं एरर है आपसे हुआ है। इंटर कीजिए, स्क्रीन पे आपके सामने येलो लाइन नजर आएगा। ये लाइन अगर नजर आएगी इसका मतलब अपना काम हो गया। तो ये रहा आपका डाटा SSCIT जो कि आप देख पा रहे हैं, परचेज का, सेल का, राम का और राज का, जो कि हम नहीं बनाए थे लेकिन बिना बनाए इसमें लेकर के चले आए। तो यही था आपका कहानी कंपनी को ट्रांसफ़र करने के लिए, जो कि ये भी समाप्त हो गया। अगले क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे GST के बारे में, HSN के बारे में। मिलते हैं अब अगले क्लास में।